सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खास सादा जहजनियात। कहते हैं कुछ करने का जज्बा रखो, कुछ करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ फल मिलेगा। हर में सफलता नहीं, कहीं तो सफलता मिलेगी। 27 सितंबर के कुछ दृश्य आपको पुराने दिखा रहे हैं आज, जब चैनल महालक्ष्मी की अगुवाई में, और कहते हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी करती क्या है, पहले ये सवाल के जवाब में उनके कहने पर यह एक जैन समाज की मीटिंग रखी थी हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में। यह आप लोगों को मालूम हुआ, ये प्रयास किया था 1991 से बनी है अल्पसंख्यक आयोग, लेकिन उससे लेकर आज तक के 34 साल के इतिहास में पहली मीटिंग थी जो जैन समाज के पूरे देश के लोगों को बुलाकर चैनल माल छोटा सा प्रयास किया था। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बाबू जम्मू प्रसाद जी, और कहते हैं उन्हीं के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल जी ने पूरा सहयोग देके उसको एक सफल मुकाम पर पहुंचाया था, जब यह मीटिंग वहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन जी की अध्यक्षता में हुई थी। 2 काम रखे थे कि हम तीर्थ संरक्षणों की, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि संरक्षणों का विकास होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, और साथ में ये बात थी कि हमें प्राकृत को सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए 2 पत्र जारी हुए थे, देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, कि यह 2 मांगों के लिए यह पहली बार जैन समाज के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मीटिंग कर रहा है। और दूसरा पत्र भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह किया, जिसमें चैनल महालक्ष्मी को इसके समन्वय के रूप में काम मिला था, सौंपा था। कहते हैं प्रयास किया था छोटा सा, सफलता मिली थी। सफलता क्या मिली थी अब वह दिखाते। यह मीटिंग कल हुई, कल दोपहर से लेकर लगभग 1-1.5 घंटे चली। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी की अध्यक्षता में, साथ में जैन सदस्य धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी भी थे, साथ में भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जवाहरलाल जी, दिल्ली के प्रदुमन जी, इंदू जी, अनिल जी, जय कुमार उपाध्याय जी, साथ में मनीष जी आदि के साथ चैनल महालक्ष्मी उपस्थित थे इस समन्वय। और यह मीटिंग इसलिए थी कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में प्राकृत को उन्होंने स्वीकार लिया। कहते हैं कुछ कोशिश की थी, सफलता मिल गई। अब हमारा भी फर्ज बनता है जैन समाज का कि उनका सार्वजनिक रूप से नागरिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। हार्दिक अभिनंदन करें उनका। इसके लिए मीटिंग में इन लोगों को बुलाकर एक पूरे देश का एक खांचा खींचा गया, फैसला किया गया कि 1000 से 1200 लोगों के बीच में हम अपने प्रधानमंत्री महोदय का इसके लिए सार्वजनिक सम्मान करेंगे, और साथ में अपनी बातें प्राकृत के लिए वह भी रखेंगे और भी कुछ बातें रखेंगे। पर चैनल महालक्ष्मी ने इस बात को वहीं नहीं छोड़ा। इस बात के लिए हमने गिरनार के बारे में, मंदारगिरी के बारे में, खंडगिरी के बारे में, गोपाचल पर्वत के बारे में, सोशल मीडिया में दिगंबरत और नगरत को एक समझने वालों के बारे में, सामुदायिक भवन दिल्ली के अंदर महावीर स्वामी के बारे में, और अन्य पहलुओं को भी ले लिया। उन बातों को अभी खोल के नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें सार्वजनिक अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बातें भी आई जिनके बारे में कई निर्णय लिए गए। और यह पत्र फिर हाथों हाथ चला गया प्रधानमंत्री महोदय जी को कि जैन समाज और अल्पसंख्यक आयोग के जैन सदस्य आपका सार्वजनिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। समूचे पूरे जैन समाज की ओर से कृपया हमें उचित तिथि और समय दे दी जाए। यानी जब हम प्रयास करते हैं कुछ सफलता मिलती है, इसलिए केवल लिख लिख कर नहीं, कुछ कदम बढ़ाकर भी हमें प्रयास करने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम किसका है यह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं, पर कार्यक्रम किस तरह का है वह बात है। बहुत अच्छे कार्यक्रम था, कई बातें वो हुई, पर आज हम असाप है उसमें एक के बारे में सुधार जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे कार्यक्रम अनोखे थे। यहाँ पर परोपकार दिवस के रूप में एक प्रकार से वास्तव में परोपकार के कार्यक्रम थे। बहुत अच्छी बातें थी। गरीबों को, बीमारों को अस्पतालों में, स्कूलों में तरह तरह की सहायताएँ दी गई, तरह तरह के टेस्ट किए गए, कैंप लगाए गए। वास्तव में जन्म दिवस को परोपकार दिवस मनाने का अभूतपूर्व कार्यक्रम था। बहुत अच्छा लगा, सचमुच अच्छा था। लेकिन पर यानी हम जन्म जयंती नहीं मत मनाते, लेकिन परोपकार के कार्यक्रम इस दिन जरूर करते हैं, इसलिए तिथि मनाते हैं। पर किंतु आवाज़ आ रही है, अब क्या सुना आपने? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हम संतों को, हम अपनी भाषाओं को प्राकृत से, संस्कृत से, हिंदी से गुजर के हम इस तरह जाते हैं कि हम इस तरीके से जो हम पार्टियों बुलाते ना, उन शब्दों को क्यों ऐसे मंचों पर
धार्मिक मंचों पर इस तरह से क्यों बोल पाते हैं? एक सुधार की जरूरत है, इसलिए इस बात पे हमने जोर दिया है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर उनको आज हम उनको यह सीख दे रहे हैं कि तुम साधु के पास जाओ तो नमोस्तु मत करना और कुछ मत करना, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना। इस तरह के ये कार्यक्रम में इस तरह की बातों को अभी तो हम सोचते हैं बैंडबाजी बजाते हैं बाहर, आप देखते हैं कई बार जैसे कार्यक्रम आते हैं तो बैंड वाले यही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको धार्मिक जनगाना तो आता नहीं, भजन आता उनके पास, या तुमसे लागी लगन या बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मंच पर ऐसे बुलवाएंगे तो इनमें सुधार की आवश्यकता है। कभी भी साधु से यह शब्द नहीं कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, सादर नमन है, आपके दीर्घायु हों और आपसे हमें इसी तरह कल्याण के मार्ग और भावना मिलती रहे, भावनाएं ऐसी हों, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं हो। यह कुछ दृश्य यादगार हैं आपके पास, बहुत यादगार हैं। दिखा दें आपको, बता दिए औद्योगिक राजधानी मुंबई से हैं, बोरीवली से हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सब जो आ रहे हैं ना आपके सामने मुस्कुराते हुए, अलग भाषा अलग ड्रेस के अंदर, किस तरह युवाओं के रूप में, ये सारे दीक्षार्थी हैं। एक साथ दीक्षा होनी है, सोच लीजिए, 1 2 4 5 10 15 16 20 25 30 35 40 नहीं है, ये 63 दीक्षार्थी हैं। एक साथ 63 की दीक्षा हो रही है। जब कहते हैं इस रास्ते बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नए रास्ते के नहीं, इस विशेष रूप से इस उत्तम रास्ते पर पढ़ना बहुत अच्छी बात है। पर इतना जरूर जोड़ेंगे कि इस रास्ते में बहुत बहुत ज़्यादा उपसर्ग भी होते हैं। हमारे अंदर इतना जज्बा पहले हो जाना चाहिए कि इस कठिन कांटों वाले रास्ते से चढ़ते चढ़ते हम मोक्ष के रास्ते पर बढ़ सकें, भावना ऐसी रहे। पर उससे पहले कहते ना, दीक्षा से पहले एक परीक्षा भी होनी चाहिए। जाते जाते एक दर्द भरी दास्तां आपके बीच में देख रहे हैं आप। ये दिल्ली में चतुर्मास कर रहे थे आचार्य श्री क्षीर सागर जी, पिछले कुछ समय से दिल्ली में कर रहे थे, लेकिन इन्हें पैर में जख्म हो गया और वह इतना भयानक हो गया, गैंग्रीन हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उंगलियां काटनी पड़ेंगी सारी ये नीचे पैर की। उन्होंने अपने आचार्य से पता किया और इसलिए उन्होंने अपना मुनि पद, आचार्य पद त्याग दिया और गृहस्थ रूप में आ गए। और फिर समाज श्रेष्ठियों ने इनका दिल्ली में इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, मालूम चला कि इतना खतरनाक रोग हो गया है कि घुटने से 4 नीचे पैर तक के पैर काटने पड़े। लेकिन उसके बाद कल सुबह इनको दिल का दौरा पड़ गया, सांस थम गई और कहते हैं सांस ने अंतिम विदा ले ली। सही नहीं हो पाए गृहस्थ रूप में। चैनल महालक्ष्मी हार्दिक संवेदनाएं अर्पित करता है और फिर आपसे मिलेंगे सुबह 8 बजे और रात 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।